हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो है हमारे पास फॉरेस्ट का टॉपिक। तो फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे, हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर के बारे में समझ लिया है, टूरिज़्म के बारे में हमने बात कर ली है, हमने इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली है। हम बात कर चुके हैं आपके पास और भी टॉपिक के बारे में, ठीक है? हिस्ट्री के बारे में बात कर चुके हैं, नेक्स्ट हम टूरिज़्म के बारे में बात करेंगे। तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे हमने चेक कर लिया हुआ है पूरा का पूरा, कि किस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं और क्या-क्या डेटा यहाँ पर बनता है। तो आज हम इस टॉपिक को जो बात करेंगे, वो बात करेंगे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड बातों को, कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो फॉरेस्ट का डाटा हम यहाँ पे जानेंगे और साथ में जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में किस तरीके से यहाँ पर बातें होती हैं और साथ-साथ में हम देखेंगे कि क्या सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए फॉरेस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा क्या कुछ आपके पास कंट्रीब्यूशन यहाँ पर की गई हैं। तो देखो, सबसे पहले इस फॉरेस्ट को जानने से पहले हल्का सा इसका बेसिक सी बातें देखते हैं। देखो, याद रख लेना यहाँ पर कुछ बातें, जो स्टैटिक पोर्शन आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। देखो, एक्चुअली में है क्या है, हिमाचल प्रदेश का जो ऑफ़िशियली ऑफ़िशियली नहीं, नॉर्मली एक ऐसा देख लो कि हिमाचल प्रदेश क्या बोलता है कि मेरे पास जो पूरी की पूरी लैंड जो है उसका 15,433 स्क्वायर किलोमीटर, 443 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है? 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है, वो याद रख लेना, वो फॉरेस्ट के अंडर है और विच इज अबाउट 27.74%। ठीक है, याद रख लेना। देखो, हिमाचल में है क्या कॉन्सेप्ट कि हिमाचल में एक्चुअली डाटा इस टाइम पे अगर देखा जाए कि हिमाचल प्रदेश में कितना फॉरेस्ट है, तो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर का क्या है, हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट यहाँ पर है। और जो अगर पूरे की पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर इस फॉरेस्ट लैंड को अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करें, तो ये निकल कितने आएगी, लगभग लगभग 27.74, 27.74% यहाँ पर क्या आएगा, ये डाटा निकल के आएगा। बट सरकार का क्या कहना है, सरकार क्या बोलती है कि नहीं, मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो क्या है, रिकॉर्ड ज़्यादा है, ठीक है? लोगों ने क्या कर लिया हुआ है, इसके ऊपर इंक्रोचमेंट यहाँ पर कर ली हुई है। बट अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियली डाटा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दी ऑफिशियल डाटा, कि हमारे पास जो फॉरेस्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 37,490 सॉरी 948 स्क्वायर किलोमीटर, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर क्या होना चाहिए, हमारे पास फॉरेस्ट होना चाहिए। और जो लगभग लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश की 68.16% निकल के आना चाहिए, 48.16% यहाँ पर निकल के आना चाहिए। मतलब हिमाचल प्रदेश के बाद अभी जो एक्चुअली जो हमारे पास जो डाटा है, अभी जो हमारे पास बातें हैं, वो फॉरेस्ट है कितना, वो है 15,443 या 15,443, विच इज अबाउट 27.74%, ठीक है? बट ऑफिशियली सरकार क्या बोलती है कि ये तो लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, इस फॉरेस्ट को अपने अंडर कर लिया है, इंक्रोच कर लिया हुआ है, ठीक है? फॉरेस्ट के कुछ एरिया को अपने अंडर क्या कर लिया हुआ है, ले लिया हुआ है। बट रियलिटी में जो फॉरेस्ट का डाटा है वो है कितना, फॉरेस्ट हमारे पास जो है वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। और जो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का 68.16% यहाँ पर निकल के आना चाहिए, ठीक है? ये तो हमारे पास इसका रिकॉर्डेड डाटा है फॉरेस्ट का हिमाचल प्रदेश में। अब सरकार का इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहना था कि हमने क्या किया, इस 15,000, इस 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो फॉरेस्ट रियलिटी में है ना, इसको ही देख लेते हैं, जो लगभग लगभग 27.74% आता है। बाकी जो मैंने आपको बताया 37,000, ठीक है, 948 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अबाउट 68.16%, वो तो बाद की बात है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट रियलिटी में जो है वो है कितना, 15,443 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इसने सरकार ने क्या किया, इसको 3 पोर्शन में यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सरकार ने क्या बोला कि हमारे पास इस सेक्टर में जो फॉरेस्ट सेक्टर है, इस फॉरेस्ट को हम क्या करते हैं, 3 पोर्शन में यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। और पहले को जो पहली कैटेगरी का जो नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट,
दूसरे का नाम इन्होंने क्या दिया, डेंस फॉरेस्ट, और तीसरे का नाम इन्होंने क्या दिया, ओपन फॉरेस्ट। मतलब सरकार का क्या कहना है, ऐसे जंगल जो घने, बिल्कुल घने जंगल हैं, उनको हम कहेंगे वेरी डेंस, और जो हल्के फुल्के घने हैं उनको कहेंगे डेंस फॉरेस्ट, और जो बिल्कुल ही मतलब जहां पे कम कम फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वहां पर हमारे पास ओपन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सरकार ने इस बार जो डाटा निकाला उसमें क्या कहा, जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो लगभग लगभग 3163 स्क्वायर किलोमीटर है। जो डेंस फॉरेस्ट है वो हमारे पास 7100, हमारे पास क्या है 7100 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो हमारे पास बाकी बचा लगभग लगभग 5000 के अराउंड 5180 स्क्वायर किलोमीटर, वो हमारे पास है क्या, वो हमारे पास ओपन फॉरेस्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पीपीटी में देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या यहाँ पे सरकार का कहना है। तो सरकार क्या बोलती है कि टोटल 15,443 या 15,443 स्क्वायर किलोमीटर, या जिसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का 27% ऑफ द स्टेट इज अ फॉरेस्टेड। अभी जो ऑफिशियली जो डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, रियलिटी में जो वैल्यू है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट या अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से क्या बोलते हैं कि हिमाचल के लोगों ने यहाँ पे फॉरेस्ट को क्या किया हुआ है, यहाँ पर इंक्रोच कर लिया हुआ है या अपनी टेरिटरी के अंडर ले लिया हुआ है। रियलिटी में अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट कितना होने चाहिए, 37,948 स्क्वायर किलोमीटर, जो लगभग लगभग कितना निकल के आना चाहिए, 68.1% 16% ऑफ दी स्टेट। ठीक, 68.16% यहाँ पर स्टेट में फॉरेस्ट होना चाहिए, जिसमें हिमाचल सरकार ने क्या बोला कि अभी बाकी तो इनक्रोच्ड एरिया है, बट रियलिटी में जो अभी हमारे पास है इसके ऊपर बात करते हैं। तो इसको डिटेल जब किया 15,443 को, तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक डिवाइड कर दिया वेरी डेंस फॉरेस्ट में, एक कर दिया मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में, और एक मैंने आपको क्या बताया, एक हमारे यहाँ पे बात कर दी ओपन फॉरेस्ट के बारे में। तो वेरी डेंस में हमारे पास 3163 स्क्वायर किलोमीटर है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में 3100 स्क्वायर किलोमीटर है, और ओपन फॉरेस्ट की बात कही जाए तो 5180, ठीक है, 5180 स्क्वायर किलोमीटर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट का यहाँ पर डाटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम बात करें। देखो अब हिमाचल सरकार ने यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पर कही, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। इसमें यहाँ पर क्या कहा कि देखो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया इन टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट, यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि किस स्टेट में हमारे पास कितना ज्यादा यहाँ पर फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो किसके साथ कर रहे हैं, एरिया ऑफ द स्टेट। ठीक है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज, मतलब एक पूरे के पूरे राज्य का कितने परसेंट में यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के पास। तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति में 28.29% है। तो याद रख लेना, इन टर्म ऑफ परसेंटेज लाहौल स्पीति के पास क्या है, इन टर्म ऑफ परसेंटेज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, कि पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन टर्म ऑफ परसेंटेज लाहौल स्पीति के पास 28.9% का यहाँ पर क्या है, पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास है वो है आपके पास क्या, किन्नौर। और किन्नौर के पास जो पूरे के पूरे स्टेट का जो फॉरेस्ट है वो है कितना, वो हमारे पास जो फॉरेस्ट है वो है लगभग लगभग 14.7%। और तीसरे नंबर पे कौन आता है, हमारे पास चंबा। ठीक है, जो चंबा के पास है पूरे के पूरे स्टेट का 14.6% यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे जो हमारे पास डाटा है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो है लाहौल स्पीति के पास, ये याद रख लेना, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024। दूसरे नंबर पे है किन्नौर जिसके पास 14.7% है, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे चंबा जिसके पास 14.6% यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अगर कम यहाँ पर देखने को मिले कि पूरे के पूरे स्टेट का सबसे कम किसके पास हमारे पास क्या है, फॉरेस्ट है, तो याद रख लेना सबसे कम जो फॉरेस्ट है वो है हमीरपुर के पास।
हमीरपुर के पास पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का 0.4% क्या है, फॉरेस्ट है। और इससे थोड़ा सा ज्यादा फॉरेस्ट है, वो है ऊना के पास 0.6%। ठीक है, तो पहले 3 स्टेट याद रखने हैं, लाहौल स्पीति हो गया, किन्नौर हो गया, देन चंबा हो गया। लास्ट में, सबसे लास्ट में हमीरपुर 0.4%, और हमीरपुर से थोड़ा सा ज्यादा 0.6% है किसके पास, ऊना के पास ये फॉरेस्ट हमारे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, यही सेगमेंट आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपको मेंस में भी यहाँ पर लिखने के लिए आएगा, तो यहाँ पर अगर डाटा याद होगा तो अच्छी बात है। बट अगर इन टर्म ऑफ अगर आप देखें कि पूरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कवर करें कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का कितने परसेंट यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। मतलब सिंपल हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो, देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर किन्नौर की बात करता हूँ। तो ये किन्नौर है हमारे पास, और किन्नौर की अगर मैंने बात कही तो पूरा का पूरा किन्नौर 100% है। तो किन्नौर का इकलौता ही 87.41% यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आपके पास फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, किन्नौर के बाद अगर हम यहाँ पर देखिए तो किन्नौर के बाद आपको जो सेकंड देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा यहाँ पे कुल्लू का। ठीक है, किन्नौर का और दूसरे नंबर का कुल्लू का। तो कुल्लू के 100% फॉरेस्ट, मतलब 100% एरिया में से इसका 83.41% यहाँ पर क्या है, आपके पास फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पे अगर यहाँ पर आप देखो तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाहौल स्पीति यहाँ पर तीसरे नंबर देखने को मिलेगा। मतलब पूरे के पूरे लाहौल स्पीति का 79.93% यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ कम एरियाज भी हैं, जैसे ऊना के पास 13.77 है, हमीरपुर के पास 14.76 है, शिमला के पास 69.99, सिरमौर के पास 42.65, सोलन के पास 32.33, बिलासपुर के पास 29.3, कांगड़ा के पास 54.56, चंबा के पास 54.68 और मंडी के पास 50.99% यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो अगर इन टर्म ऑफ अगर आपके पास बिल्कुल स्टेट के ही साथ कंपैरिजन किया जाए तो किन्नौर में यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं मेन पोर्शन के बारे में कि हमारे पास क्या है कि सबसे ज्यादा जो मैंने आपको बताया, हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति में इन टर्म ऑफ परसेंटेज हमारे पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। और अगर पूरे के पूरे स्टेट में अगर एक स्टेट का कंपैरिजन करें तो एक स्टेट में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो है कहाँ पर, किन्नौर में। ठीक है जी, चलो अब देखो कंट्रीब्यूशन क्या रहती है फॉरेस्ट की। तो फॉरेस्ट क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इन मैनी सेक्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास हाउस होल्ड वुड्स हो गया, हाउस होल्ड्स जो हमारे पास लकड़ी का यूज करते हैं उसके लिए हो गया। ठीक है, जो आपने सुना होगा इट इज ऑल्सो यूज फॉर द रबड़, रबड़ के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जो लेटेक्स ऑफ द प्लांट को हम क्या करते हैं, आपके पास रबड़ के लिए यूज किया जाता है। साथ साथ में आपके पास जो देखो मतलब इसको बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है फॉरेस्ट को। तो एक मैंने आपको इसका यूज बता दिया फॉरेस्ट का, एक था हम क्या करते हैं, रबड़ के लिए यूज करते हैं, हाउस होल्ड्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके क्या है आपके पास प्रॉफिट है फॉरेस्ट के। और साथ साथ में ये हिमाचल प्रदेश में क्या करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है रबर वगैरह बेच के। ठीक है, फॉरेस्ट्री से हमारे पास लगभग लगभग 1.5 से 2% का यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता है। यह हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन रहती है इसकी वो कितनी रहती है, 1.5 से 2% की यहाँ पर जीडीपी में कंट्रीब्यूशन रहती है। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर बताया हुआ है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का याद रख लेना, लगभग लगभग 43% यहाँ पर जो फॉरेस्ट सॉरी आपके पास इंडस्ट्रियल एरिया है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसी तरीके से हमने टूरिज्म का भी देखा था, टूरिज्म लगभग लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या देखा था, एग्रीकल्चर सेक्टर देखा था जो लगभग लगभग आपके पास 13.78% की कंट्रीब्यूशन जीडीपी में देता है। एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर की बात हुई थी। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट्री वगैरह हॉर्टिकल्चर वगैरह ये इसमें एग्रीकल्चर में ही यूज कर ली जाते हैं, तो याद रख लेना है, इसी तरीके से यहाँ पे बातें हुई हैं। देखो अब इसके एक्सपेंशन के लिए फॉरेस्ट के लिए हिमाचल प्रदेश की क्या क्या स्कीमें हैं। तो देखो हिमाचल प्रदेश की एक सबसे फेमस स्कीम है जो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में भी बात हुई थी, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। इसमें क्या कहा गया है कि हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को एक्सपेंड करेंगे। तो मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना जो 2023 में स्टार्ट की गई थी, और मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना में क्या कहा था, टू एक्सपैंड द ग्रीन कवर ऑफ द स्टेट टू डिफिकल्ट साइट थ्रू द इंटीग्रेटेड साइट स्पेसिफिक एफॉरेस्टेशन। मतलब क्या किए जाएंगे, पेड़ वगैरह लगाए जाएंगे
और फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा, एक्सपैंड किया जाएगा थ्रू द मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना के तहत ये यहाँ पर बातें हुई थी। तो स्कीम के बारे में यहाँ पर आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, अब बात कही जाए कि इसके चैलेंजेस हैं क्या। देखो प्रॉफिट तो मैंने आपको बता दिए, ये हाउस होल्ड में काम आते हैं, लेटेक्स ऑफ द प्लांट निकालने के काम आते हैं, ठीक है, जो रबड़ बनाने में यूज आता है, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट से हमें देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी दिक्कत है क्या, तो सबसे बड़ी दिक्कत देखो हिमाचल में है सीजनल वाइल्ड फायर। तो जब हमारे पास जब समर के टाइम पे जब क्या होता है, जंगलों में आग देखने को मिलती है, तो एक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को क्या कर देती है, बर्बाद कर देती है, वहां के जीव जंतु एनिमल्स को क्या कर देती है, खत्म कर देता है। ठीक है, तो क्या होता है फॉरेस्ट फायर के थ्रू क्या होता है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द ड्राई समर मंथ, ठीक है, जो ड्राई समर मंथ होते हैं आपके देखो, तो आपके पास अप्रैल और मई का टाइम पे जब यहाँ पर सबसे ज्यादा आपके पास फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है, तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगी, किसके तहत, अगर जब हमारे पास ड्राई समर में यहाँ पर फायर देखने को मिलेगी। और दीज फायर ऑफ्टन एग्जेजरबेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी, और ज़्यादा बढ़ जाती है ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब हमारे पास अच्छी नॉलेज नहीं होती है, तो उसके कारण क्या है, हमारे पास ये फॉरेस्ट फायर देखने को मिलती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो नई आपके पास फॉरेस्ट के लिए पूरे के पूरे जंगलों में आग लगा देते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ नए पौधे वगैरह यहाँ पर देखने को मिले, पुराने खत्म हो जाएं। और साथ साथ में एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव फायर मैनेजमेंट, हिमाचल प्रदेश में इफेक्टिव फायर मैनेजमेंट का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एक फायर मैनेजमेंट जो होगी हमारे पास, वो एक वेल ट्रेंड होने चाहिए कि किस तरीके से जंगलों की आग बुझाई जाती है। तो यहाँ पर एक और लैग देखा जाता है कि एब्सेंस ऑफ आपके पास इफेक्टिव फायर मैनेजमेंट यहाँ पर स्ट्रेटजीज नहीं है। देन हमारे पास अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट तो है ही है कि जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हो रही है ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से भी हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम ये फॉरेस्ट के पूरे कवर को वी लूज द कवर ऑफ द फॉरेस्ट बाय द अर्बनाइजेशन, ठीक है। अब अर्बनाइजेशन के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे जंगलों को काट रहे हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। हमने यहाँ पे देखा कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे में किस तरीके से फॉरेस्ट को डिफाइन किया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगभग 28.9% फॉरेस्ट है पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश का। और उसके बाद हमारे पास कहाँ पर देखने को मिलता है, किन्नौर में आपको देखने को मिलता है 40.7%। देन आपको चंबा में देखने को मिलेगा 14.6% यहाँ पे, ठीक है। देन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमीरपुर में सबसे कम यहाँ पर 0.4% फॉरेस्ट है, और 0.6% यहाँ पर क्या है, सबसे कम है। और मैंने इन टर्म ऑफ स्टेट के अगर साथ कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पर है, किन्नौर में है, लगभग 87% पूरे के पूरे किन्नौर का यहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है। देन हमने कुल्लू का देखा, लगभग 83% के अराउंड पूरे कुल्लू का जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंडर यहाँ पर आता है। कुछ कम एरिया जो मैंने आपको बताया हमीरपुर, ऊना, ये ऊना सबसे कम है, फिर देन हमीरपुर। ये सारी की सारी बातें हमने की। और फॉरेस्ट के यूजेज मैंने आपको बताया, इट यूजेज फॉर द, किसके लिए यूज किया जाता है, ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, रबड़ बनाने के लिए यूज किया जाता है, हाउस होल्ड की फायर के लिए, हाउस होल्ड के लिए यूज किया जाता है, लकड़ी के घर वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है फॉरेस्ट का। देन उसके बाद मैंने आपको कुछ यहाँ पर बातें कही कि क्या क्या इसके किस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंटल जो चैलेंज देखने को मिल रहे हैं फॉरेस्ट को। तो एक अर्बनाइजेशन एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और एक दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे पास वाइल्ड फायर इन द ड्राई समर मंथ। की ड्राई समर मंथ के टाइम पे जब वाइल्ड फायर देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ में उनकी जो एग्जीक्यूशन जो प्लान है वो भी हमारे पास लैगिंग है। तो ये सारी की सारी बातें हमने देखी। और मैंने आपको क्या बताया, हिमाचल प्रदेश की क्या कंट्रीब्यूशन है सरकार की। तो सरकार की कंट्रीब्यूशन है अगस्त 2023 में जिसको स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम हमने क्या रखा था, मुख्यमंत्री विस्तारी वन योजना, जिसके तहत हमने क्या किया हुआ है कि ग्रीन फॉरेस्ट कवर को क्या कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं अक्रॉस द स्टेट, कि पूरे के पूरे स्टेट में क्या किया जाए, ग्रीन फॉरेस्ट को यहाँ पर बढ़ाया जाए। जो 15,443 है उसको लगभग हम वहीं पर ही पहुंचा दे, जो हमारे पास 37,948 स्क्वायर किलोमीटर का जो है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।